दीदी नहीं उठी। हेलो, हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और रक्षाबंधन से पहले हम लोग चले गए थे बिहार, और रक्षाबंधन वहीं पे हो गया। वहीं पे क्या मतलब, ट्रेन में हो गया समझो, या फिर ये समझो कि घर से बाहर बाहर में ही हो गया। तो ऐसा था कि प्लान पहले से नहीं था, एकदम कंफर्म नहीं था जाना। इस वजह से मैं कुछ अपने लिए, कुछ बाबू के लिए कपड़े मंगवाई थी, और वो यहाँ बंगाल के एड्रेस पे मंगवाई थी। तो सारा कपड़ा जो है वो यहाँ आ गया और हम लोग चले गए वहाँ। तो जो भी सोचा समझा हुआ था वो बिल्कुल नहीं हुआ। कहने का मतलब, जो पहन के राखी बांधेंगे या बाबू दोनों को बंधवाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और बाबू तो इस बार इतना रोया कि राखी भी नहीं बंधवाया अच्छे से। तो पता नहीं, शायद ऐसे भी नहीं हो पाता। तो कपड़े तो आ ही चुके थे सारे। जब मैं बिहार से यहाँ पे आई तो सारा जो है वो नीचे जो सिक्योरिटी है वहाँ पे रखा हुआ था कपड़ा, क्योंकि सारा पेड रहता है तो वो अपना रख देता है, ओटीपी लेकर के चला जाता है अपना। तो अभी मैं वही सारा जो है वो कपड़े देख रही हूँ कि कौन कपड़ा कैसा है। सबसे पहले जो बाबू का था वो बनियान टाइप का था, अंदर में टी शर्ट के अंदर में पहनाने के लिए मैं ली थी। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 2 से 3 मतलब एज का बाबू का कपड़ा लेती हूँ, ये 18 से 24 ले ली, ध्यान में नहीं आया। और उसके बाद मैं खुद के लिए 2-3 सूट ऑर्डर की थी, मतलब 3। तो 2-3 इसलिए भी करती हूँ कि कोई तो कम से कम फिट आ जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे एम साइज़ आता है, कभी कभार ऐसा होता है कि एम साइज़, क्योंकि मेरा पेट निकला हुआ है तो एम साइज़ पेट के पास टाइट हो जाता है, जो कि मुझे पसंद नहीं आता है। तो एल साइज़ पहनना पसंद करती हूँ। और कभी कभी ना एल साइज़ बहुत ज़्यादा ही ढीला हो जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब बॉडी में ढीला होगा तो हाथ में भी ढीला होगा, तो वो अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा। तो यहाँ पे अजियो से ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपके साइज़ से एक साइज़ बड़ा आता है। अगर आप एम पहनते हो तो एस मंगाओ। तो यहाँ मैं 3 मंगवाई थी, जिसमें 2 तो मैं पहन कर देख चुकी हूँ। तो येलो वाला जो है वो साइज़ बड़ा आया है, जैसे एल साइज़ से भी बड़ा ऐसा लग रहा है कि है। और जो एक और है, आगे मैं दिखाऊंगी, वो जो एम साइज़ है तो वही जो पेट की वजह से टाइट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही मैं दिखा रही हूँ, सारे का प्राइस भी बताऊँगी। ये येलो कलर का, मतलब डार्क येलो मस्टर्ड कलर का है ये सूट, और इसमें चुनरी टाइप में दुपट्टा दिया हुआ था। दुपट्टा और ये जो गले पे वर्क है, उससे मैं अट्रैक्ट होकर के मंगवाई थी। ये 950 का ही, 945 ऐसे करके कुछ, मतलब 950 के करीब का ये ड्रेस है, जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है। मैं समझती हूँ कि हाँ, इतना सस्ता ये आपको पूरा सेट, सूट सलवार दुपट्टा सब नहीं मिल सकता है, अच्छा नहीं मिल सकता, लेकिन कभी कभार अच्छा मिल भी जाता है। तो अभी जो मैं ओपन की हूँ वो भी 10-1100 के करीब का है, लेकिन इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, कॉटन टाइप में है, सॉफ्ट में है, मटेरियल बहुत अच्छा है। तो ये आप रख सकते हो। बट अगेन ये ऊपर से क्रॉप टॉप और नीचे पैंट और ऊपर फिर श्रग है, तो हो सकता है, पता नहीं, अभी मैं पहन कर नहीं देखी हूँ। मेरे पे अच्छा लगेगा तो मैं रखूँगी। बाकी जिस दिन मैं ऑर्डर कर रही थी उस दिन कुछ ऑफ़र वगैरह था कि आप 2500 तक का लेते हैं, तो इतना ऐसे करके मुझे 800 में ही ये मिला था। तो 800 के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। और ये जो अभी मैं ओपन कर रही हूँ, ये 1400 का था ड्रेस, लेकिन मुझे 1200 में मिला है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि इतना का था और इतना में मिला है, क्योंकि वहाँ नीचे में लिखा रहता है कि अगर आप 2500 तक का या फिर 2200 तक का आप शॉपिंग करेंगे तो ये कोड लगा करके आपको कुछ वो कूपन अप्लाई करके आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो कितना डिस्काउंट मिलता है वो भी लिखा रहता है, एकदम अच्छे से सटीक बैठाना पड़ता है और तब जाके मिलता है डिस्काउंट। तो इस सूट का जो है वो दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। सूट भी मुझे बहुत पसंद था, प्राइस के अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा है, मटेरियल भी ठीक है। बट थोड़ा सा जो है ना पेट के पास टाइट, मतलब थोड़ा सा टाइट ही समझो। एम साइज़ है, एम साइज़ मुझे आता है, बट थोड़ा सा ये टाइट है, जो कि कंफर्टेबल फील नहीं करूँगी। तो देखते हैं क्या करना है। और अभी मैं बाहर का खाना बिल्कुल मतलब छोड़ चुकी थी, या फिर बोलूँ कि छोड़ना चाहती हूँ। बट कभी कभी हस्बैंड बिना पूछे ही ले आते हैं। रोज़ दिन पूछते हैं आने से पहले कि कुछ लाना है, मैं बोलती हूँ नहीं। जब पूछते हैं तो मेरा मन भी हो जाता है कि यार ये पूछते क्यों है, मेरा मन कर गया कि हाँ ये ले, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ। कभी कभी बिना पूछे ले आते हैं, तब तो भाई नहीं रुक सकते हैं। और मोमोज वगैरह मुझे बहुत पसंद है,
बट मुझे पता है कि मोमोज ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा हानिकारक है आपके पेट के लिए। अगर बहुत बहुत दिन पे खाते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आए दिन आप खाते रहते हो हफ्ते में 2-4 बार, तो ये सही नहीं है, क्योंकि पूरा मैदा और मतलब अच्छा चीज़ नहीं है। पूरा ऐसा लगता है जैसे कच्चा मैदा खा रहे हैं। और बाहर का वैसे भी मैं नहीं खाना चाह रही हूँ, बट आप बोलोगे कि खा भी रही है और बोल भी रही है। मतलब मेरा जो मन है वो नहीं खाने का, फिर मन नहीं मानता तो खा लेती हूँ। और वहाँ मैं सब्ज़ी बना रही थी आलू बीन की। बीन उसी में फ्राई की थी, इसलिए तेल इतना काला लग रहा था। ठंडी लगेगी ना? जब से हम लोग घर से आए हैं, मतलब मेरा तो कुछ वैसा नहीं हुआ है, थोड़ा थकान लग रहा था। हस्बैंड को भी फीवर हो गया है, बाबू को भी फीवर हो गया है, बेटी को भी सर्दी खांसी बहुत है। और ये होता है किस वजह से? पहला तो ये कि पानी चेंज हो जाता है, मौसम थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है जहाँ हम यहाँ रह रहे हैं। और बाबू नहीं लेंगे। और जैसे यहाँ वहाँ का कैसा गर्मी है, वहाँ कैसा मौसम है, इस हिसाब से। और पानी भी चेंज हो जाता है। और फिर क्या बोलते हैं कि एसी जो है ना, हमारे घर का एसी अलग होता है, अपने हिसाब से चलाते हैं। आप लोग मानोगे नहीं, मैं 28 नहीं, ऐसे ऐसे करो 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 करो। कृष्णा को ये आता है करने। करो, कैसे करते हो? करो कृष्णा, कैसे करते हो? ऐसे ऐसे आईब्रो ऐसे उठाओ, करो। कृष्णा मेरा बल्लू, मेरा लल्ला। नो नो नो, नहीं करो ना, दीदी को परेशान मत करो। सोई हुई है, तुम ओढ़ के सो ना बाबू, ओढ़ो ना, ओढ़ो जल्दी, ओढ़ो, आजा, ओढ़ लो इसको, ओढ़ लो। तो ठीक नहीं है ना, ओढ़ो जल्दी, ओढ़ो जल्दी। बात ये लड़का ओढ़ के नहीं सोता है, ये गंदा लड़का है। कृष्णा तुम गंदा लड़का है, बाबू तुम गंदा लड़का है। देखो ये ओढ़ के रह ही नहीं सकता है, गंदा लड़का है कृष्णा। क्या कर रहे हो? मम्मा मम्मा। तो कृष्णा का तो तबीयत भी ख़राब रहता है, फिर भी वो ऐसे ही करते रहता है। कभी कभी डांट भी सुनते ही रहता है तबीयत ख़राब में भी। तो यहाँ पे मैं दाल फूलने के लिए डाली थी, ये बनाने के लिए, पकौड़ी बनाने के लिए। और उसके बाद बनाने से पहले थोड़ा बहुत होता है ना कि थोड़ा किचन को क्लीन कर ले, थोड़ा मतलब गैस वगैरह इतना ज़्यादा भर जाता है। तो फिर मैं ना पहले बर्तन धोने लगी, क्योंकि बर्तन यहाँ जमा हो जाता है। किचन बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, ऊपर से सिंक में इतना जमा हो जाता है। हालांकि अभी मेरी मेड आ चुकी है, मैं दिखाई नहीं हूँ, क्योंकि इतना सुबह में आती है तो 6:45 में ही आ जाती है, कभी कभी 6:40 में आ जाती है। मतलब उठने टाइम तो बिल्कुल मन नहीं करता है कि उठ के गेट भी खोले, लेकिन जब उठ जाती हूँ, जब काम वाम होने लगता है तो सोचती हूँ सही है थोड़ा पहले आ जाती, क्योंकि फिर लेट से उठो, फिर हस्बैंड को तो जाने का है ही, टाइम वही है। तो फिर इसलिए अच्छा है कि जल्दी चली जाएगी, तो फिर मैं भी अपना काम जल्दी कर लूँगी। तो आ चुकी है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही क्योंकि एक ही टाइम बर्तन धोने आती है ना, अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सुबह में जो बर्तन धुला और उतना ही, मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है तो उतना ही बर्तन कल सुबह तक तो नहीं चल सकता है। बट कभी कभी काम वाली लोगों को ये लगता है कि ये बर्तन कल से ही रखी हुई है, बट ऐसा है नहीं। हमारे पास ओनली 2 कुकर है, और कुकर का कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं डेली एक बार दलिया बनाती हूँ, दाल बनाती हूँ, ये 2 तो मेरे यहाँ बनता ही बनता है। प्लस मैं सब्ज़ी भी कुकर में ही ज़्यादातर बनाती हूँ। तो कहाँ से मैं वही कुकर रखूँगी, उन लोगों को ऐसा लगता है।
और जैसे कि खाना वाना में भी अब जैसे बच्चे हैं तो एक दो बार ट्राई करो, ट्राई करने में ही बर्तन इधर-उधर गंदा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं अब ये सफाई तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं एक दो बार खुद ही बर्तन धो लेती हूँ। जैसे कि शाम में चाय बनाने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि इधर-उधर फैला हुआ है तो चलो निकाल देते हैं, और खाना बनाने के बाद भी मैं निकाल देती हूँ। तो वही मैं बर्तन धो रही हूँ और देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैं बर्तन धो रही हूँ। 1-2 छोड़ देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं धो ही लेती हूँ। तो वही क्लीन कर रही हूँ, प्याज़ छील करके रखी थी वहीं पे, क्योंकि ये जो पकौड़ी बनाने वाली हूँ वो दाल और प्याज का बनाने वाली हूँ और अच्छा लगता है, कुरकुरा बनता है। तो वही बर्तन जो है वो निकाली हूँ, धो दी हूँ मतलब, और उसके बाद ये प्याज धो रही हूँ, प्याज कट करूँगी और उसके बाद बनाऊँगी दाल वाला पकौड़ी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप लोग बनाकर देखना, कब बनाते ही होंगे। अगर नहीं बनाते हैं तो बनाकर देखना, बहुत अच्छा लगता है और ईज़ी भी बहुत ज़्यादा लगता है। बस दाल फूलने के लिए कभी भी डाल दो और 1 आधा घंटा में ही दाल फूल जाता है। और प्याज भी कैसा भी कट कर लो, बहुत ज़्यादा पतला ऐसा ज़रूरत नहीं है, और अपने हिसाब से। और सारा मसाला वगैरह डाल दो, नमक और सारा मसाला। मैं थोड़ा-सा बेसन भी डाली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कम तो नहीं पड़ रहा है, या फिर मतलब जो भी हो, तो थोड़ा-सा डाली थी। बेसन नहीं भी डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दरदरा जो होता है वो पीसना है, ये क्या कहते हैं, दाल को, ताकि और कुरकुरा बने। और जितना जो पेस्ट जैसा रहता है उसका उतना कुरकुरा नहीं बनता है, वो अलग टाइप का बनता है। जो दरदरा पिसा हुआ रहता है वो थोड़ा कुरकुरा बनता है। तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसमें अजवाइन डाल दो, नमक डाल दो, सारा मसाला डाल दो और उसको अच्छे से ये कर दो। हरी मिर्ची डाल दो, अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो वो भी डाल दो। मेरे यहाँ, मेरे घर में जैसे पहले तो मैं अदरक, गर्मी हो या ठंडी हो, अदरक वाला चाय पीती थी, तो अदरक हमेशा रहता ही था। और अदरक रहता था तो पता नहीं क्यों धनिया भी ज़्यादातर रहता था। अभी कुछ दिनों से मैं अदरक गर्मी में भी ज़्यादा यूज़ नहीं की थी, ठंडा में भी ज़्यादा यूज़ नहीं की थी। इस वजह से धनिया पत्ता भी बहुत कम आ रहा है। और अब कोई भी सब्ज़ी अच्छा बनाओ उसमें धनिया पत्ता डालना ही अच्छा, डालने के बाद ही अच्छा लगता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। या फिर कुछ भी बनाओ, मेरे पास अगर पहले तो ऐसा था कि हमेशा धनिया पत्ता रहता था, तो मैं दाल में भी धनिया पत्ता, टमाटर और हरी मिर्ची डाल करके दाल बनाती थी और छौंक नहीं लगाती थी, तो उसी में काम चल जाता था। बट मतलब ज़्यादातर लोग, मेरे मायके और ससुराल दोनों जगह ऐसा है कि बिना छौंक के दाल नहीं खाते, बट हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि मीठी को बिना छौंक वाला देना होता है, तो अब कौन जाए अलग से छौंकने, ऐसा सोच करके। तो बस इसी वजह से मेरे यहाँ धनिया पत्ता नहीं रहता है। अगर आपके पास है तो आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हो। देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में, एकदम कुरकुरा और मस्त लग रहा है देखने में। शाम के टाइम में खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो चावल दाल के साथ भी खा सकते हो, लेकिन ऐसे मतलब चाय वाय के साथ लेने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये सारा बन के तैयार है। इसके बाद रात में बनाई थी रोटी सब्जी, तो रोटी का थोड़ा सा रिकॉर्ड की थी। एक्चुअली क्या होता है ना, जब घर में बच्चे का तबीयत ठीक नहीं होता है तो ज़्यादा कुछ शेयर करने का भी मन नहीं करता है, कुछ शूट करने का मन नहीं करता है। बच्चे में ही लगे रहो और जैसे तैसे जल्दी जल्दी काम निपटा लो, ऐसा वाला हाल हो जाता है। सो आज का ये छोटू सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक करने में लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।